जय गुरु जी। सागर अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। सागर अंकल जी, मैं ना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। अम, वैसे तो गुरुपा ने बोला नहीं है, मुझे कोई उनका मैसेज नहीं आया शेयर करने का, पर क्योंकि ये बहुत रीसेंट हुआ है और संडे से आज तक में इतनी सारी चीजें हो गई है, तो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं गुरुपा के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, सागर अंकल जी, मैं सीक्वेंस से शुरू करती हूँ संडे से कि क्या क्या हुआ है। मैं अ, ये पिछले हफ्ते की बात है। पिछले हफ्ते का मंगलवार था। उसके अगले दिन मुझे एकदम से ही शिवालय को साफ करने की सेवा बख्शी गुरुपा ने। मैं मंत्र जाप करके जैसे उठी तो मुझे लगा जैसे अंदर से किसी ने बोला हो कि शिवालय साफ कर दे। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं घर पे आके 11 से 12 बजे के बीच में अपना माता रानी का पाठ करती हूँ। हुआ क्या, मंडे की बात है। मैं शिव जी के सामने बैठ के गुरुपा का महामंत्र का जो है जाप अपना वो करती हूँ। तो उस टाइम पे ना, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि मेरे को शिवलिंग में गुरुपा का फेस दिखा था, उसी ही साइड पे मुझे आउट ऑफ द ब्लू, और कोई लॉजिक नहीं बनता, मुझे ना सांता क्लॉज का फेस दिखाई दिया छोटा सा। और मैं हंस पड़ी क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली क्रिसमस आ रहा था और मेरे को क्रिसमस की वाइब्स बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को होता है कि क्रिसमस ट्री लाओ, उस पे लाइट्स लगाओ और अच्छा सा कुछ बना के खाओ, ऐसे वाला। ठीक है। तो मैं हल्का सा हंसती, मुझे लगा कि चल कुछ होगा, गुरुपा ने कुछ करना होगा, कुछ सोचा होगा उस दिन का। फिर मैंने ज्यादा इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। फिर उस दिन दिन की शाम की बात है। मैं राशन वाले भैया के यहाँ पे ब्रेड लेने गई, दूध ब्रेड लेने गई, तो वहाँ मोची भैया बैठते हैं। वो उन तो राशन वाले भैया ने मोची भैया को बोला, आप इनको दे दो कबूतर, ये ठीक कर देंगी। तो मैंने देखा और ये दूसरा पिजन था जो मेरे को पिछले 1 महीने में एकदम सामने आया। तो भैया ने कहा इसको पकड़ो, इसके पाँव पे धागा बंधा हुआ है, मैं बांध इसको काट देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हमने धागा वागा काटा तो भैया ने कहा ये उड़ नहीं पा रहा। मैंने फिर परचून वाले भैया को बोला, मैंने कहा बॉक्स दो, इसको बॉक्स में रख देती हूँ, अपने आप चला जाएगा ठीक होके। अब वहाँ डॉग्स बहुत ज्यादा है और 2-3 दिन बारिश का लिखा था, तो मैंने उन भैया को बोला कि भैया मैं पिजन साथ में लेके जा रही हूँ, इसको मैं ठीक कर दूंगी। उन्होंने कहा हाँ हाँ ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो पिजन में लेकर आई और मैंने उसको अपने, क्योंकि 1 BHK का सेट है, मैं मेरे दोनों डॉग्स हम हॉल में सोते हैं क्योंकि मेरा मंदिर हॉल में है, तो हम भगवान जी के पास में सोते हैं। रूम हमारा एकदम खाली रहता है। तो मैंने उसको रूम में कूलर रखा था, उसके ऊपर उस बॉक्स में डाल के उसको रख दिया आराम से, अंधेरा वगैरह करके। ठीक है। मंडे को नीम करोली बाबा जी का मैसेज आता है कि मंगलवार के दिन मैं आऊंगा तेरे घर। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है करके। ठीक है। आ, नहीं, मंगलवार के दिन तेरे को कुछ खुशखबरी मिलेगी, ये मंगलवार के लिए था। और 22 तारीख को मैसेज आया था नीम करोली बाबा का कि मैं 3 दिन बाद तेरे घर आऊंगा। ठीक है। और नीम करोली बाबा जी के थ्रू ही मेरा कनेक्शन गुरुपा से जुड़ा था, तो मैं दोनों को बहुत मानती हूँ। ठीक है। तो मंडे को ये सब हुआ। उसके बाद वो पिजन, फिर 2 दिन बारिश के रहे तो वो पिजन एकदम अंदर था, मैंने बॉक्स में बाजरा वाजरा रख के उसको अंदर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे को था मैं जितनी बार उसको देखूंगी, मेरे डॉग्स हैं फालतू में, उसको मार वार दिया तो मेरे को भी बहुत दुख लगेगा। ठीक है। अब हुआ क्या, ट्यूसडे को मैं जाती हूँ, हमारे यहाँ पे मंदिर में कीर्तन होता है, तो मैं कीर्तन अटेंड करती हूँ। 6:45 वहां से आके अपने डॉग्स का खाना, बाहर नीचे के डॉग्स का खाना, भोग बनाना, फिर उस भोग को मैं प्रसाद रूप में ग्रहण करती हूँ। चाहे वो सैंडविच है, चाहे वो प्रॉपर खाना बने, जो बन जाता है, जो बन ऊपर वाला बनवा देता है, हम वही हमारा मेरा खाना हो जाता है भोग के बाद। ठीक है। तो हुआ क्या उस दिन, और फिर 9 बजे मैं अपना हनुमान जी का पाठ करने बैठती हूँ, सुंदरकांड का। उस दिन क्या हुआ, मैं जैसे मंदिर से आई, मैंने फोन रखा और मैं रूम में गई। ठीक है, सॉक्स लेने। और मेरे दोनों बच्चे और मेरा फोन हॉल में, और मैं रूम में बंद हो गई, पता नहीं कैसे वो दरवाजे पे कुंडी लग गई। और मैं इतनी शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुंडी कैसे, मैं कि मैं बंद कैसे हो गई। मैंने धाड़ धाड़ करके कम से कम 5 मिनट तक वो गेट ऐसे पुश किया, इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, कि ऐसा कैसे हो गया, मैं बंद कैसे हो गई। और मेरे को था कि यार अब डिले हो जाएगा, मेरा पाठ ना छूट जाए।
ठीक है। ऐसे करते करते मैंने ना, फिर मुझे ऐसे थॉट डाला कि गुरुपा का नाम जाप कर। मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लगा कि जैसे वो चाहते हैं कि तू नाम जाप कर और मैं तेरे को जादू दिखाता हूँ, क्योंकि कभी कभार मैं उनको टेस्ट करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है। तो मैं जब पहली बार जाप किया 7 बार, मैंने फिर धक्का करा, नहीं खुला गेट। फिर मेरे को ऐसे था कि गुरुपा, मेरी जो ब्लैक वाली डॉग है ना, वो समझदार ज्यादा है, कमांड्स वगैरह वो बहुत जल्दी पिक करती है, वो बहुत स्मार्ट गर्ल है। मेरे को ऐसे थॉट आया कि गुरुपा कम से कम इसी के दिमाग में डाल दो, इसी से कुछ करा दो। फिर मैंने दोबारा नाम जाप किया 7 बार, और बाहर से ये जंप करी दरवाजे पे, मुझे नहीं पता इसने क्या किया, पर वो दरवाजा खुल गया। ठीक है। और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि बाबा जी आप बोल रहे थे मंगलवार अच्छा जाएगा, ये क्या अच्छा है। तो पर मैं, सागर अंकल जी, संगत जी, मैं एक चीज समझ गई हूँ, ऊपर वाले की लीला आप नहीं समझ पाओगे कभी भी। ऊपर वाले की लीला आप नहीं समझ सकते। वो आपको बोलेंगे कल तू देख तेरा कितना अच्छा दिन है, और वो आपको कल ही के दिन टेस्ट कर देंगे। ऊपर वाले ऐसे टेस्ट करते हैं आपको। वो आपको बोलेंगे सब सही है, सब सेट हो गया, अब एकदम चिल करो, एंजॉय करो। और जब आप माइंडसेट बना लोगे ना, एक ऐसा टेस्ट आएगा, और वो आपका फेथ वाला टेस्ट होता है कि ये हिलेंगे डुलेंगे कि ये फेथ बना के रखेंगे। ये चीज तो मैं पिछले 2 साल से आजमा रही हूँ कि यही चल रहा है मेरे साथ में। ठीक है। ये हुई ट्यूसडे की बात। अब नीम करोली बाबा जी ने बोला था 3 दिन बाद, विच इज 25 तारीख को मैं आऊंगा, तो मेरे लिए हलवा पूरी बना के रखना। मैंने कहा चलो ठीक है, हलवा पूरी बनाते हैं। और मेरे को दिमाग में आया, मैंने कहा हलवा पूरी तो माँ के लिए होता है, जनरली माँ का प्रसाद होता है हलवा पूरी। मैंने कहा चल छोड़, तू बना दे। ठीक है। अब क्या हुआ, 24 तारीख को जब मैं रूम से आई बाहर, ठीक है, रात को सोने के टाइम पे गुरुपा का मैसेज आता है कि दुख आएगा, पर मैं हूं तेरे साथ। और मैंने ऐसे, मैंने कहा गुरुपा अब नहीं, मैंने कहा आप दुख दुख कितने तो दुख झेले अकेला इंसान, मैंने कहा सुख तो दो ना पहले। मैंने ऐसे करके ना, फिर मैंने कहा, वो कहते ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले ने जब आपकी क्लास लगानी है वो लगाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप अपना मंत्र जाप करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो और चलते रहो उनके नाम का दम भर के। तो मैं सो गई, क्या ही कर सकते हो बाप। तो हम सो गए। अब 25 तारीख, अब देखो कनेक्शन, उन्होंने सांता क्लॉज का फेस दिखाया। वो पिजन 2 दिन मेरे घर के अंदर बंद रहा। ठीक है। उसने कुछ नहीं खाया, बाजरा वाजरा। मैंने गूगल किया, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर से पूछा, उन्होंने कहा इसको बॉक्स में छोड़ दो, इसे अभी कुछ मत देना, अगर शॉक वगैरह में होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। 25 दिसंबर मैं अपने रूम में जाती हूँ। पहले सुबह मैं रो चुकी हूँ ऑलरेडी 2-3 बार। मैं सुबह गई नाम जाप करने शिवलिंग पे, शिवालय साफ किया, फिर मैं हनुमान जी के पास गई। मुझे नहीं पता क्यों मैं उनके सामने आते ही रो पड़ी। ठीक है। मैंने कहा चलो, गुरुपा बोल रहे थे कि दुख आएगा, मैं हूं तेरे साथ में, कोई बात नहीं। घर आ गए, माता रानी का पाठ करने बैठे, फिर मैं रो पड़ी। फिर नहीं पता क्या हुआ, चलो कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लंच के टाइम पे मैं अंदर गई रूम में, तो मैंने देखा वो जो पिजन है ना, वो रूम बॉक्स के बाहर आके कूलर पे बैठा है। तो मुझे इतना सुकून मिला कि चल शायद से ये हील हो गया। ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आज धूप भी है, और मैं इसको धूप में ही निकालना चाह रही थी। ठीक है। तो मैंने कहा चल धूप निकली हुई है, मैंने कहा इसको बालकनी में बैठने दे थोड़ी देर, अगर ये कॉन्फिडेंट होगा, ठीक होगा, ये उड़ जाएगा, वरना तो फिर हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको। तो मैंने उसको कैसे भी करके बालकनी में लेके गई। वो बैठा 2-3 मिनट, और वो उड़ के फिर चला गया। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही संध्या वेले में नाम जाप करा था उसके नाम का, पिजन के नाम का, कि गुरुपा आप इस पिजन को प्लीज ठीक कर दो, मुझे नहीं पता उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, पर मैं उसको वेट के नहीं ले जाना चाहती, आप उसको ठीक करो, उसका जो भी प्रॉब्लम है आप उसको ठीक करो। और नेक्स्ट डे वो ठीक होके उड़ा। उसके बाद मैं अपने रूम में आई, और मैं बैठ के सोच रही थी कि मुझे नहीं पता आज अच्छा दिन है बुरा दिन है, क्या मैं समझूं। रात होते होते फिर मैंने हनुमान जी का अपना पाठ किया, जो मैं रोज करती हूँ। और मैं 3-4 बार फिर रोई। वो 45 मिनट्स का मेरा पूरा पाठ चलता है, शाम की पूजा। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई, मैं 3-4 बार फिर रोई। ठीक है। और वो रोने के टाइम पे बस एक ही चीज का भाव होता है कि माँ, महादेव, बजरंगबली जी, आपने दिखा दी, दुनिया देख ली, कोई किसी का नहीं है। बुरे टाइम में आपने जिसको भेज दिया वही अपना है, बाकी सब
पराये हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं और पराये लोग अपने हो जाते हैं। ठीक है, आपने सब दिखा दिया कि कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बहन भाई, कुछ नहीं, जो है ऊपर वाला है और जिसको भेजना होगा ऊपर वाला ही भेजेगा। अब कुछ नहीं बचा देखने लायक। ठीक है, मुझे सुख के दिन देखने का भी कोई लालच नहीं है, बस आप आओ और ले जाओ, आप ही की जरूरत है, आप ही चाहिए तो आप आके ले जाओ। ये करके फिर मैं रात को जब सोने लगी तो मुझे याद आया कि गुरुपा ने बोला था दुख आएगा। वो दुख कल का दिन ऐसा ही निकला, रोते रोते। बता तो उन्होंने पहले ही दिया था कि 25 तारीख को कुछ है भैया। ठीक है, आज इस बार क्रिसमस अलग से सेलिब्रेट करेंगे आपका। और मैं बताती हूँ मेरा स्टार्टिंग ऑफ द डे में क्यों रोई। नीम करोली बाबा ने कहा था मैं 3 दिन बाद आऊंगा तेरे घर हलवा पूरी बनाना। 3 दिन बाद 25 तारीख पड़ रही थी। मैं इतनी खुशी खुशी किचन में गई हलवा पूरी बनाने, हलवा बन गया। ठीक है, ऊपर वाले की कृपा से। जब पूरी तलने का टाइम आया ना, मेरी गैस बंद हो गई। और मैं, आप मानोगी नहीं संगत जी, सागर अंकल जी, मैं लिटरली ऐसे बैठ गई जमीन पे और मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा नहीं, बाबा जी ने आना है और ये पूरी आप बनवाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा गैस का प्रॉब्लम है या सिलेंडर खत्म हो गया, क्योंकि सिलेंडर खत्म होने में अभी टाइम है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरी गैस का जो बर्नर है वो एकदम ऑरेंज फ्लेम्स आए और वो एकदम बंद हो गया, बर्नर पूरा काला हो गया। ठीक है, फिर मैंने गुरुपा का नाम लेते लेते घबराते घबराते 5 पूरियां तली। वही पूरी मैंने भोग में चढ़ाई बाबा जी को, और वही फिर मैंने 2-2 पूरी अपनी दोनों डॉग्स को खिलाई हलवे के साथ और एक मैंने खाई फिर, क्योंकि रोटी नहीं बन पाई थी उस टाइम पे। तो मैंने फिर रोई, मैंने कहा गुरुपा मेरे बच्चों पे नहीं आना चाहिए कुछ भी, इनका खाना नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो पैसे का प्रॉब्लम हो चाहे गैस का प्रॉब्लम, इनको नहीं भूखे रखना। ठीक है, आपने जो परीक्षा लेनी, जो टेस्ट लेना आप लो, मेरा लो, आप 2 दिन भूखे रखो। मेरे को 15-15 दिन ऊपर वाले ने रखा है और मैं रज के रही हूँ। मेरे को 20-20 दिन से भंडारे पे भी रखा है ऊपर वाले ने, और हम बिना कंप्लेन करे, बिना शिकायत करे 20 दिन सिर्फ एक टाइम का भंडारा खा के भी निकाला है। और मैं पिछले साल दिसंबर में 15 दिन सिर्फ और सिर्फ मंदिर का प्रसाद खा के रही हूँ पूरा दिन में। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं उनकी परीक्षा देने में, पर जब 2 बच्चों की बात आती है तो मैं टूट जाती हूँ मेंटली। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है, आप किसी पड़ोसी को जाके भी बोलोगे ना कि भूख लग रही है कुछ खिला दो, आपको बहुत लोग बहुत कुछ खिला देंगे, पर जानवरों को कोई नहीं पूछता अपने बिना मतलब के। ठीक है, तो फिर गुरुपा का मंत्र जाप करते 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 हुआ, पूरियां हुई, सारे काम हुए कल। तो मुझे नहीं पता, वो शायद से गुरुपा बोल ही रहे थे 24 की रात को कि दुख आएगा, तो वो दुख कल शायद से यही था कि मैं बिना रीजन के रो रही हूँ। उसके बाद आज सुबह मैं उठी तो गुरुपा का एक पोस्ट था जिसपे लिखा हुआ था कि मैं खुश हूँ, तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरे को मजबूत कर रहा हूँ मैं मेंटली, तो तू परीक्षा में पास हो गई करके। मैंने कहा यार गुरुपा, परीक्षा लो पर परीक्षा बच्चों तक नहीं जानी चाहिए, ये तो बेचारे मासूम से, इनका क्या। दो ये भी अपने कर्म ही पूरे कर रहे हैं, हर कोई देखा जाए तो अब हम सब अपने कर्मों को ही आ, कर्मों का ही खा रहे हैं, कर्मों का ही चुका रहे हैं। पर उनकी गलती नहीं है, वो बेचारे जानवर है। वो पिजन की भी गलती नहीं बेचारा। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक संगत जी ने बोला कि उनको एक मरी मतलब मधुमक्खी मिली, वो मधुमक्खी ले आई घर पे, उसको पानी वानी पिलाया। तो उनको गुरुपा का मैसेज आता है कि मेरे काम में दखल मत दिया कर, कि जिसने मरना होगा तुम उसको बचाने के चक्कर में उसकी सफरिंग बढ़ा देते हो। अब इंसान है, अब लोग संगत बोलती है कि गुरुपा ने पिजन के उसमें दर्शन दिए, पिजन के रूप में दर्शन दिए, पर कोई बोलता है कि पिजन सिर्फ वाइट होता है। अब मुझे नहीं पता गुरुपा सिर्फ वाइट ही पिजन के रूप में दर्शन देते हैं या पिजन के रूप में दर्शन देते हैं। मैं तो आजकल हर किसी को बस यही देखती हूँ कि ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान। हम तो अपने ओनर तक को, वो इतना बुरा बुरा अफवाहें उड़ा रही है मेरे को लेकर पड़ोस में कि ये टोटके करती है, इसके मंदिर में पता नहीं क्या क्या रखा है, और जबकि सबको पता है वो कैसी हैं। मैंने फिर भी अपने आप को बोला, मैंने कहा चल छोड़, वो अपनी मजबूरी में है, वो अपने कर्म कर रही है, तेरे कर्म कटवा रहे हैं गुरुपा उसके थ्रू, पड़े रहने दे उसको।
जबकि मैंने उनको बहुत समझाया है कि किसी की चुगली करना, किसी का बुरा करना, आप उसके कर्म अपने ऊपर ले जाते हो, पर वही है, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो तो होना ही है, आप उसको टाल नहीं सकते। तो फिर मैंने अब उनको समझाना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं गुरुपा को यही बोलती हूँ, मैंने कहा कि मेरे को यहाँ से निकालो। मैंने कहा मैंने लिटरली लोगों के बीच में बैठना इसलिए बंद किया है कि ना मुझे किसी के खिलाफ सुनना, ना मुझे किसी के लिए बोलना, ना मैं अपने लिए बुरा सुनना चाहती। और कोई भगवान के बारे में बुरा बोलता है तो मेरी तो बुद्धि घूम जाती है कि तुम आज एक एक सांस ले रहे हो, वो ऊपर वाले की दी हुई है। जिस दिन उन्होंने मन घुमा लिया ना, तुम हॉस्पिटल में होगे और तुम ऊपर वाले को याद कर रहे होगे कि जीना है, जीना है, बख्श दो, माफ कर दो, पता नहीं क्या गलती हो गई। और तुम जैसे लोग फिर बोलते हो कि भगवान कौन, हम भगवान में नहीं मानते, तुम भगवान जैसी, उनको तुम ऐसे बोल देते हो। मैंने ये चीज देखी है संगत जी, आप कभी भी देखना, आप अगर पूजा पाठ में ज्यादा हो ना, दुनिया आपको तंग भी बहुत करती है, फिर ऐसे बोलेंगे आपको कि आप गुस्सा मत करो, आप पूजा पाठ वाले हो। तो पूजा पाठ वाले लोगों को फिर आप तंग करने कैसे हिम्मत कर देते हो? मुझे ये चीज आज तक समझ नहीं आई लोगों की। ठीक है, तो चलो जो भी है, बट मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि जब गुरुपा का सुबह मैसेज आया कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मुझे अच्छा लगा देख के कि तेरा विश्वास मेरे में और बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो बस यही है, पिछले संडे से लेकर अब तक के जो ये छोटे छोटे टेस्ट देकर गुरुपा ने और बाबा जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। और आज तो जादू हो गया। कल मैंने आपको बताया 25 तारीख थी, मैं पूरा दिन ऐसे रो रो के बिना किसी रीजन के निकला। रात को गुरुपा का मैसेज आता है कि मंदिर मत जा और तू मेरे को घर पे लेकर आ। ठीक है, तो आज मैं मंदिर नहीं गई। मैंने कहा चलो, क्योंकि मंदिर के पंडित जी ना थोड़े अजीब है, वो मेरे को प्रसाद नहीं देते। जब मेरे को प्रसाद लेने का टाइम आता है ना, वो इधर उधर चले जाते हैं और बहुत मुंह बनाते हैं। और वो हैं थोड़े बायस्ड, जो झुग्गी के या छोटे घरों के बच्चे, एज इन जिनके पास चप्पल नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, वो बेचारे बहुत चाव से ना मंगलवार के दिन प्रसाद के लिए आते हैं। तो उनको ऐसे बाहर एकदम हाथ पकड़ के झटक देना, इधर से भाग, उधर से भाग। और जो लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं या फिर जो दान पून करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं वो। तो मेरे को उन पंडित जी की चीज पसंद नहीं है। तो वो बहुत बहुत ही लिटरली ऐसा मुंह बनाते हैं मुझे देख के ना कि जैसे है पनौती आ गई। तो मैं कल जब रोई रात को हनुमान जी के सामने बैठ के, तो फिर उसके बाद गुरुपा का मैसेज आता है कि तू मंदिर नहीं जा, तू मेरे को घर पे लेकर आ करके। मैंने कहा मेरे को लेकर आने की जरूरत ही नहीं है, आप बोल चुके हो, आप हो मेरे घर में तो आप हो मेरे घर में, खत्म बात। आपका घर है, आपका जब मन करे आप आओ, आपका जब मन करे आप जाओ, आपका घर है, हम सब आपके हैं। मेरे को, मैं क्या, मैं कौन होती हूँ आपको पकड़ के लाने वाली? ठीक है, तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब मैं दिन में अपना माँ का पाठ खत्म करके फिर मैं गई अपने डॉग को घुमाने, मेरे को 7777 दिखता है, 555 दिखता है, 888, 222, ये रोज दिखते हैं। ठीक है, जितनी बार मैं बाहर जाऊंगी मेरे को दिखेगा ही दिखेगा। पर एक बहुत अच्छी चीज जो हुई ना मेरे साथ, और ये ऊपर वाले का तरीका होता है आपको फील कराने का कि तू क्यों टेंशन ले रही है, हम सब हैं तेरे साथ हर रूप में। तो वहां एक ट्रक था, उस ट्रक के अंदर शिव जी की आइडल रखी हुई थी। उस ट्रक के बाहर जय श्री राम लिखा हुआ था, और उस ट्रक के ऊपर वाली साइड पे जय माता दी लिखा हुआ था। वो मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितना सुकून मिला। इतना स्पेशल फील होता है ना कि मतलब भगवान की नजर हमेशा आप पे बनी हुई है। और आज ऐसा हुआ, मैं स्नान कराती हूँ भगवान जी को रोज सुबह माता रानी के पाठ से पहले। तो मेरे पास जो माता रानी की मूर्ति है वो है जो पिंडी रूप में है, जैसे वैष्णो देवी पे है। तो मेरा जब पाठ खत्म होने लगा तो मैंने नोटिस किया कि काली माँ की जो पिंडी है ना, वो गीली हो रखी है, पर लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ की जो पिंडी जी है वो सूख गई है, क्योंकि पानी से मैं पोंछ लेती हूँ, बाकी जो होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे वो मुझे बोल रही है कि मैं हूँ तेरी प्रोटेक्शन के लिए, तू ध्यान रख, मतलब कोई टेंशन नहीं है। और शाम को दिन में 4:30 बजे मैं ऐसे एक टैरो देख रही थी, तो उसमें 777 था, और वो भी गुरु जी की फिर डिवोटी थी। और वो संगत जी ने बोला कि आपके घर में कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और ये फेमिनिन फीमेल डीटी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा कि वो सुबह बोल रही थी कि मैं हूं, तू टेंशन मत ले।
कभी कभार लगता है कि आप कितना भी अच्छा कर लो, आप कितना भी भगवान के रास्ते पे चल लो, आपको लगता है कि शायद से आप उस काबिल बन ही नहीं पाओगे कि मैं हमेशा मेरे को नीम करोली बाबा जी हमेशा बोलते हैं कि हनुमान जी को तू बोल, वो तेरे को दर्शन देंगे अपने उस रूप में। और कल मैंने बहुत जिद में ऐसे बोला, मैंने कहा मैं शायद से उस काबिल हूं नहीं अभी कि मैं आपको बोल पाऊं कि आप मुझे दर्शन दो। क्योंकि जब कोई तीसरा बंदा मुझे बोलता है कि तेरे ओनर ने तेरे बारे में ऐसे बोला, मुझे अंदर हलचल होती है। तो जिस दिन वो हलचल भी होनी बंद हो जाएगी ना, उस दिन मैं आपको बोलूंगी मुझे दर्शन दो। तो मैं इतना बता सकती हूँ संगत जी की जितना प्यार, जितना पैम्पर और जितना स्पेशल आपको गुरुपा, नीम करोली बाबा या भगवान किसी भी फॉर्म में आपको करा सकते हैं ना, कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। उनका वो जो प्यार है ना, निस्वार्थ, बिना किसी मतलब का, हमारे ही भले के लिए हमसे ही करा रहे हैं। वो तो कुछ, उनको तो कुछ मिल भी नहीं रहा। मतलब कभी सोचा है कि सिर्फ एक किसी का नाम लेने से वो इतने प्यारे हो जाते हैं, आप उनके इतने प्यारे हो जाते हो कि हाँ तू हमारा नाम लेता है, चल तेरे लिए सब कुछ कर देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है, तेरे को हम देख रहे हैं, हम संभाल रहे हैं। वो मैं पिछले 3-4 महीनों से भगवान में जितना रम चुकी हूँ, मैं सच बता रही हूँ, अपने दोनों बच्चों की कसम खा के मैं उनको सिर्फ इतना बोलती हूँ कि मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग करो, ताकि जो भी मेरा कर्जा है मैं खत्म करूँ, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा घर दे दो जिसमें आप हो, मेरे दोनों बच्चे और मैं हूँ, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपने जो सेवा करानी है आप कराओ, अपनी सेवा में रखो, अपने काम कराओ, बस इस लाइफ में यही करना और कुछ नहीं करना मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई बच्चे नहीं, कोई पति नहीं, कुछ नहीं। ये सब मतलब के हैं, जब तक किसी की हाँ में हाँ है, आप सबके राजा बेटा राजा बहू, और जहाँ पे आपने एक बार बोल दिया ऐसे नहीं ऐसे, तो आप सब दुनिया दुश्मन बन जाती है। तो बस यही मैं शेयर करना चाहती थी। पिछले 3-4 दिनों में इतना ओवरवेलमिंग रहा है मेरा, तो एटलीस्ट थैंक यू सो मच संगत जी सुनने के लिए, सागर अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। आपने उस दिन जब मैसेज किया ना कि सत्संग शेयर हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती वो जो खुशी थी ना सागर अंकल जी। क्योंकि दिन का टाइम था और मैं जस्ट सो के उठी थी, और मुझे लिटरली ऐसा लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, और आपने एकदम से बोला कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के चलते आपका सत्संग शेयर हो गया है। मुझे लिटरली ऐसा लगा जैसे गुरु बा ने साइन दिया है कि सब ठीक है। ये ले। सो थैंक यू सो मच। गुरुपा सबका भला करे, गुरुपा सबको हिम्मत बख्शे, सबको पेशेंस बख्शे, अपने रास्तों पे चलाए, अपने वचनों पे, अपने हर एक संगत को चलाए, और सबकी रक्षा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर गुरु जी के स्वरूप के समक्ष, गुरु जी के चरणों में मैं बैठ गई हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए संगत जी, माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सितंबर 2024 में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। गुरु जी, इसका आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्र है मेरे प्रभु, शुक्र है ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, शुक्र है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना जाने किस रूप में आकर मेरा काम कर जाते हैं। मैंने जो भी चाहा गुरु जी
मुझे चुपके से दे जाते हैं। हाँ जी संगत जी, बिल्कुल सही सुना, ये बात आपने सही सुनी है। गुरुजी जब से आए हैं हमारे घर में, पता नहीं किस किस रूप में आ रहे हैं और हमारे सारे काम होते चले जा रहे हैं। गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो गुरुजी आपकी बहुत बड़ी कर्जदार हो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता आपका ये कर्जा उतारने के लिए मुझे कितने जन्म और लेने पड़ेंगे गुरुजी। बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारे पड़ोसी सामने रहते हैं, कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए हुए हैं और उनकी छत पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ मैंने देखा। तो उस दिन मैंने फ़ोटो खींचनी चाही, लेकिन मैं खींच नहीं पाई। तो संगत जी, फिर मुझे ना एक गुरुजी का मैसेज मोबाइल में मिला अगले दिन। उस पे लिखा हुआ था, ये सोमवार की बात है। तो जब मैं ऊपर छत पे गई तो वो मैसेज जब मैंने देखा तो उस पे लिखा था, खुश हो जा, तेरे सारे काम बनने वाले हैं, तेरे घर आने वाला हूँ मैं, तुझे जो भी शिकायत है वो मुझे खुल के बता दियो। तू हर बार बोलती है गुरुजी तुसी कुछ करते ही नहीं, इस बार तुझे मैं खुश करके ही जाऊंगा, ऐश होगी मेरी बच्ची अब तेरी। तो संगत जी, जब मैंने ये संदेश गुरुजी का पढ़ा तो मैंने उस पर देखा कि गुरुजी का स्वरूप पीले चोले में था और साथ में एक सफ़ेद रंग का कबूतर उसमें दिखाई दे रहा था। तो संगत जी, तब मुझे समझ आया, मेरी समझ में ये बात आई कि उस सफ़ेद रंग के कबूतर के रूप में स्वयं गुरुजी ही हमारे सामने वाले पड़ोसी की छत पर बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी ये बात बताई थी। लेकिन संगत जी, उस दिन मैं उस कबूतर की फ़ोटो नहीं ले पाई थी और मैंने अगले दिन जब सफ़ेद उस कबूतर को देखा, मतलब कि गुरुजी का ही रूप, तो वो वहीं पर ही बैठे थे। मैंने उनके खूब दर्शन किए और मैं बोलती रही, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने फिर फ़ोटो भी खींची और उनकी वीडियो भी बनाई, जो हमारे सागर अंकल जी हैं, तो उनको मैं सत्संग अपना भेजती हूँ रिकॉर्ड करके। तो मैं वो फ़ोटो कबूतर की और वीडियो भी उनको सेंड करूँगी। और गुरुजी आज भी, यानी कि 25 दिसंबर को भी, आज भी वहीं बैठे मिले और हम उनकी ढेरों ब्लेसिंग ले रहे हैं। मतलब कि गुरुजी पिछले 4-5 दिन से ही हमारे सामने वाले पड़ोसी के घर की छत पर ही बैठे हैं और मुझे और मेरे परिवार को ढेरों ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने मुझे संदेश में लिख के भेजा, कहा कि अब मैं तेरे को खुश करके ही जाऊंगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो संगत जी, जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं छत पे ही जाती हूँ और पहले मैं बस ढूंढती हूँ
कि गुरुजी जो सफ़ेद कबूतर में हमारे सामने आकर बैठे हुए हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ छिप के बैठे हुए हैं। और जैसे ही मैं बोलती हूँ ना कि गुरुजी आ जाओ, दर्शन दे दो, तो झट से संगत जी गुरुजी सामने आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं। मैं तो इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। थोड़ी सी देर के लिए जब वो इधर-उधर उड़ के जाते हैं ना, तो मैं बस उधर ही देखती रहती हूँ कि कहीं ये दूर ना निकल जाएँ, फिर से इधर आ जाएँ। तो संगत जी गुरुजी ऐसे ही चक्कर लगा के ना फिर वहीं पे आके बैठ जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत शुक्राना। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी किस किस रूप में आ रहे हैं और हमारे कष्ट काट रहे हैं। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी का एक संदेश मेरे पास ये भी आया कि तेरे दुखों का कारण तेरा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना और लोगों की बातों को बर्दाश्त करना है। लोग तेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं पर तू कुछ नहीं बोलती। अगर तू अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो तेरे साथ बुरा करने वाले अपनी हर हद पार कर जाएंगे। की करा गुरु जी, तुसी दसो मैं की करा। मैं नहीं गुरु जी किसी नाल लड़ना चाहती। इतने सालों से इतने बड़े कष्ट को देखते देखते गुरु जी मेरा मन अब बहुत कमज़ोर हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि किसी को मैं बुरा भला कहूँ। मेरे दिल से निकलता ही नहीं है गुरु जी अब। पर गुरु जी लोग नहीं समझते मेरे को, कोई भी नहीं समझता। पर अब आपके साथ जुड़ने के बाद कुछ हिम्मत मेरे अंदर वापस आ गई है गुरु जी। थोड़ी बहुत हिम्मत जो मैं टूट चुकी थी वो आपने आकर भर दी है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी रहमत के साए में ज़िंदगी बितानी है। जो कुछ भी है पास मेरे सब आपकी मेहरबानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब तू ये कहती है कि तेरे जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है, तेरे अंदर दुख सहने की शक्ति नहीं बची, तेरे इस दुनिया में होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे सारे रिश्तों पर से भरोसा उठ जाए और तू सबके होते अकेली महसूस करे, तो इसका मतलब ये नहीं बेटा कि तुझ में कमी है। उन लोगों ने तुझे इतने मानसिक कष्ट दिए हैं कि तू ज़िंदगी से हार गई। हाँ जी गुरु जी, तो बिल्कुल सही है गुरु जी। सच में जब से आई हूँ कष्ट ही देख रही हूँ गुरु जी। बस अकेली पड़ गई हूँ, अकेली बिल्कुल। आदत नहीं थी गुरु जी अकेले रहने की, पर अकेली पड़ गई हूँ। कुछ करो गुरु जी ऐसा कि कुछ उनको भी शर्म आए जिन्होंने मुझे इतने बड़े बड़े कष्ट दिए, इतने दुख दिए। करो गुरु जी कुछ उनका भी। हाँ जी गुरु जी, सच में गुरु जी मैं ज़िंदगी से हार ही चुकी थी, पर उसी समय आपने आकर मेरा हाथ थाम लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र मेरा वचन है मेरे इस बच्चे को, जो आज सच्चे मन से जय गुरु जी शुक्राना करके जाएगा, उसके जीवन को मैं तार दूंगा, उसका साथ एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय मेरी गुरु माँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत रहूं आपकी हमेशा, ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए गुरु जी। आप रहें सदा हृदय में, ऐसी मेहर कर दीजिए गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, बस अपनी संगत बना के रखना, अब कभी भटकने मत देना गुरु जी। अगर कहीं भटकूं तो डांट डपट कर वापिस अपनी संगत में ले आना गुरु जी। अपने चरणों से दूर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी 24 घंटे हमारे परिवार के साथ रहकर हमें कई मुसीबतों से बचाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आप हमें हर समय, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ रहकर कई तरह की मुसीबतों से बचा रहे हो गुरु जी, तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने एक संदेश भेजा कि पुत्र तू मेरी प्यारी धी है, तू बहुत संघर्ष कर लीता, तेरे पति दे नाल हुण तेरा रिश्ता ब्लेस करने लगा हूँ। इससे संबंधित एक सत्संग भी गुरु जी ने मुझे सुनाया। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू दिल की सच्ची है, इसलिए तू मेरी बच्ची है। शुक्राना गुरु जी। तू सबका ख्याल रखती है, मैं तेरा ख्याल रखता हूँ। शुक्राना गुरु जी। तू सबके लिए सोचती है, मैं तेरे लिए सोचता हूँ। शुक्राना गुरु जी। हर परेशानी, हर तकलीफ से मैं हर पल तेरी रक्षा करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह शाम दिन रात तू कभी भी कर मुझसे अपने दिल की बात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हर पल तेरे अंग संग ही तो रहता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मेरे होते कभी किसी बात की फ़िक्र मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मैं तेरी हर बात की फ़िक्र करता हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अब मैं मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरु जी।